डियर आई सीबीएसई स्टूडेंट, आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए कि प्रैक्टिकल को लेकर सीबीएसई ने क्या कहा है और कितने बड़े और सख्त स्टैंडर्ड जारी किए हैं। जियो टैगिंग से फोटोग्राफ से लेकर इन्विजिलेटर से लेकर सीबीएसई की निगरानी और वेब कैम को लेकर पूरे डिटेल दे दिए हैं। कहा है कि प्रैक्टिकल में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो 3 पालियों में करा सकते हैं और स्टूडेंट के नाम फाइनलाइज किए जाए। एलओसी में नाम है, उन्हीं कैंडिडेट को एग्जाम इसमें प्रस्तुत किया जाए। एलओसी में नाम नहीं है तो कैंडिडेट को नहीं आपको लाना होगा। प्रायोगिक परीक्षाओं में वैसे ही स्टूडेंट जो रेगुलर हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जब बच्चों के मार्क्स को अपलोड कर देने के बाद आप दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते। ये तो आपके एक मोटे तौर पर एग्जामिनेशन के हैं। अब जरा सा देख लेंगे तो दूसरे भी एक पूरा फाइनल व्यू आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन को लेकर क्या कहा गया है कि क्लास 12th का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसमें एक्सटर्नल का जो रिपोर्ट है और मैंडेटरी करार दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से 8 पॉइंट डाले गए हैं और ये एग्जामिनरों को दिए गए हैं कि किस तरह से ये एग्जामिनेशन प्रोसेस होंगे। सबसे पहले और बड़ी बात बोली गई है कि ये सीबीएसई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नर को ला रहा है जो कि काफ़ी क्वालिफाइड है और उनके इस क्लास 12th के स्टूडेंट का सही परफॉर्मेंस मिल सकेगा। फिर कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स देने के सिस्टम है उनको बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी एजुकेटेड पर्सन को डाला गया है। फिर एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान जियो टैगिंग होगा, फोटोग्राफ्स होंगे, फिर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट वगैरह लिए जाएंगे और ये सारे वर्क किए जाएंगे। फिर इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट होगा तो वो रियल टाइम होगा और प्रैक्टिकल को देखने के बाद उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ अटपटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कि सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट जमा कराए हैं या प्रैक्टिकल की कॉपी और जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल है सही ढंग से वाजिब फॉलो कर रहे हैं। इसका एक फीडबैक है जो कि एग्जामिनर भी देंगे एक्सटर्नल, एक इंटरनल भी देंगे, स्कूल भी देगा और स्टूडेंट भी देगा। इसके 4 पहलू को रखा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वैल्यूएशन में मार्क्स देने का सिस्टम पहले तो 50% है, फिर उसके बाद 30% है और फिर उसके बाद 20% है। तो टोटल मिला के ये इस तरह से मार्क्स है। मार्क्स को अलॉट किया जाएगा और इस तरह से मार्क्स मेथोडोलॉजी में कोई अंतर नहीं होंगे। कस्टमरी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के दौरान जो भी प्रैक्टिस के प्रोसेस होंगे वो काफ़ी ध्यान वाले होंगे और प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी कुछ ध्यान किए जाएँगे। इंटरैक्ट विथ एक्सटर्नल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो भी पूछेंगे, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेंगे, स्टूडेंट के फीडबैक को लेंगे, स्टूडेंट की जानकारी को भी कलेक्ट करेंगे और ये सब प्रोसेस वाइज होगा क्योंकि उनके क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म और जो भी सीबीएसई के गाइडलाइंस हैं उसके स्टैंडर्ड हैं उसको मेंटेन किया जाएगा। फिर ग्रुप फोटो होगा, यहाँ पर जियो टैगिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह से गड़बड़ियाँ नहीं हो और स्टूडेंट को सही गाइडलाइंस मिला जाए। प्रैक्टिकल या आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे रूल और उसूल ध्यान में रखे जाएँगे, कौन-कौन से गलती नहीं करने हैं, प्रैक्टिकल अगर नहीं लेके जाते हैं, अगर स्टूडेंट फ्लाइंग की तरह बिहेव करते हैं या वो टाइम टेबल को नहीं फॉलो करते हैं और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यस क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लीजिए। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना याद रखें।